हेलो एवरीवन, प्रामाण्य की तरफ से आपको नमस्ते। देखते हैं कि आज हमारे लाइफ में, करियर में, रिलेशनशिप में क्या एनर्जीज हैं, क्या ऑब्स्टेकल है और क्या गाइडेंस है। आई एम यूजिंग डेक ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। Okay, we have got Saraswati card in life energy, and then we have Sri Radha in career and Karam Kshetra, and we have got Sheshnag for relationship, and we have got Skanda सुब्रमण्यम स्वामी। ये हमारे ऑब्स्टिकल में आए हैं। और दुर्गा देवी का कार्ड जो है हमारे लिए गाइडेंस में आया है। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर अस। तो पहला कार्ड हमने लाइफ के लिए निकाला था, जो कि कहा जा रहा है कि सरस्वती देवी। सरस्वती देवी इज द देवी ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। इंटेलेक्ट की एनर्जी, नंबर 3 की एनर्जी है। म्यूजिक, आर्ट, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्ट, वो सारी एनर्जी है लाइफ में। सरस्वती देवी, गायत्री देवी, सब मुझे नंबर 3 की एनर्जी में फील होता है कि जहाँ पर अपनी इंटेलेक्ट को यूज करो, विजडम को यूज करो, नॉलेज को यूज करो। अपने पास जो हमारे चीजें हैं उससे हमें एक्सपीरियंस लेना है। हम उसे लेबल करते हैं गुड और बैड करके, गुड एंड बैड मेमोरीज, गुड एंड बैड एक्सपीरियंसेस, बट एक्चुअली दीज ऑल आर एक्सपीरियंसेस ओनली। सो उसको हमें यूज करना है। एंड अगर आप स्ट्रेस फील करते हो, बिकॉज वी हैव दुर्गा देवी कार्ड इन गाइडेंस की, कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखना है, अलाइन करना है अपनी एनर्जीज को, तो कहीं ना कहीं अपने आप को शांत और काम रखने के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं। आज में भी इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और किसी भी ऐसे तरीके, बिकॉज म्यूजिक कैसा भी हो उसमें एक हीलिंग एनर्जी होती है। हमारे ऑरा के हिसाब से हम चूज करते हैं वो। करियर की एनर्जी और कर्म क्षेत्र की एनर्जी में हमें मिला है श्री राधा का कार्ड, जो कि बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। कर्म क्षेत्र में हर चीज ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ दुर्गा देवी का कार्ड है और शेषनाग का कार्ड रिलेशनशिप में है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना हर चीज को थोड़े प्यार से हैंडल करो। राधा कृष्णा, ये सब जब हम उनके बारे में बात करते हैं तो हमें लव की एक एनर्जी फील होती है। सो श्री राधा का कार्ड यही कह रहा है कि कर्म क्षेत्र को या करियर में आप जब भी जो भी चीजें डील करो उसे बड़े प्यार से डील करो। चीजों को डील करो, स्टे काम एंड लविंग एनर्जी, आराम से करो, शांति से करो। रिलेशनशिप में शेषनाग का कार्ड आया तो ये मुझे सीधा कम्युनिकेशन की एनर्जी लगती है कि बस जी माइंडफुल अबाउट योर कम्युनिकेशन, मेंटल क्लैरिटी के ऊपर काम करो। अनलेस यू हैव मेंटल क्लैरिटी यू डोंट, better try to speak less and become good observer and try to respond to the situation instead of reacting to the situation। शेषनाग का कार्ड है, स्पोर्ट्स की एनर्जी फील हो रही है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस एनर्जी है। तो रिलेशनशिप में मींस रिलेशनशिप में सारे आ जाते हैं, सारे लोग, जिन भी लोगों से आप डील करोगे सारे हमारे रिलेशनशिप में, राइट। सो कोलीग्स हो गए, पड़ोसी हो गए, किसी भी एक्स वाई जेड पर्सन से जिससे हम बातें कर रहे हैं, मतलब ऑफिस में भी, बाहर भी। सो बेसिकली कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा काम होना चाहिए, बिकॉज शेषनाग है तो थोड़ी इंटेंस एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऑब्स्टिकल में स्कंदा का कार्ड आया है, सुब्रमण्यम कार्ड, और हमें कहीं ना कहीं गणेश जी का थोड़ा सा हिस्सा भी यहाँ दिख रहा है। तो जैसे दोनों भाई मिलके कुछ बात कर रहे हैं, यहाँ में भी सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं, जो स्कंदा हैं, वो कहीं अपनी, क्योंकि मोस्टली ये जर्नी में ही रहते हैं, ट्रैवल में ही रहते हैं, राइट। हो सकता है कि आपने कोई ट्रैवल प्लान किया हो और उसमें कुछ अड़चन आ रही हो, कुछ डिलेज हो रही हो, लेकिन डिलेज आ रही हैं तो भी गणेश जी की प्रेजेंस मुझे एक ऐसी फील दे रही है कि हाँ, डिलेज आएंगी, शायद आपको लगेगा कि कैंसिल करना पड़ेगा, यार कैंसिल हो रहा है, बट डेफिनेटली ये सही भी हो सकता है, होएगा, क्योंकि गणेश जी जो है विघ्नहर्ता है। और उनका जो प्रेजेंस है हमारा इस कार्ड के अंदर, पूरी प्रेजेंस नहीं है बट डेफिनेटली उनका प्रेजेंस कहीं से भी है, तो हमें ये गारंटी मुझे मिल रही है कि अगर हम कोशिश करें तो उस वो ट्रिप आपका सही हो सकता है। और स्कंदा का जो कार्ड है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका डिप्लोमेटिक एनर्जी जो है हमारी होती है ना, ये एक बहुत ही एक डिप्लोमेटिक एनर्जी है, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स वाली एनर्जी होती है ना। तो डिप्लोमेटिक एनर्जी तो थोड़ी हमारी जो है आज क्या है, हमारे ऑब्स्टिकल में पड़ा हुआ है।
तो हो सकता है कि चैलेंजेस आए हमारे लाइफ में आज, या करियर में, या रिलेशनशिप है, कहीं भी जो चैलेंज आएगा उसमें आप थोड़े से सन्न हो जाओ। जैसे टाइम पे दिमाग का काम ना करना, सॉल्यूशन पे फोकस ना करना, प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस करना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं गणेश जी का प्रेजेंस हमें उसमें एक राहत दे रही है। तो जरूर कोशिश करिएगा, अगर कोई अड़चन आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, एंड थिंग्स विल हैपन। और गाइडेंस की एनर्जी क्या कह रही है? दुर्गा देवी का कार्ड है, गॉडेस ऑफ मटेरियल एनर्जी। तो गॉडेस दुर्गा जैसे ही बोलते हैं तो एक फायर एनर्जी, फायर लियो की एनर्जी लग रही है, या फायर की एनर्जी लग रही है, कि आपको बोला जा रहा है कि अगर ओवरऑल रीडिंग में भी देखें तो क्या बोल रहे हैं सरस्वती देवी, अपनी इंटेलेक्ट को यूज करो लाइफ को हैंडल करने के लिए, अपने आप को काम रखो, म्यूजिक को यूज कर सकते हो, आर्टिस्टिक इनोवेटिव तरीके से, क्रिएटिविटी के एक थॉट प्रोसेस में क्रिएटिविटी की एनर्जी को लेके आओ, पॉजिटिव, बहुत ही पॉजिटिव है ना। यहाँ भी क्या है, विथ लव, जनरोसिटी और कंपैशनेट एनर्जी में रहें, शांत रखें अपने आप को। यहाँ अगर आपके कर्म क्षेत्र में अगर आपने ये एनर्जी पकड़ ली तो डेफिनेटली आपकी कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, है ना। तो वहां पर कुछ भी चीज नहीं होगी खराब। शेषनाग की एनर्जी जैसे कि बहुत इंटेंस एनर्जी है, अगर आप ध्यान नहीं देखो दोगे, थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट नहीं लोगे, तो हो सकता है यू कैन गेट इनटू कन्फ्लिक्ट एनर्जी, है ना, किसी से ऐसी कोई अनबन हो जाए, तो वो एनर्जी भी रिप्रेजेंट हो रही है। ऑब्स्टिकल में यही है, कोई ऑब्स्टिकल आ जाना, या कोई टेंस वाली सिचुएशन में क्या है, अपना दिमाग काम ना करना, कोई ट्रैवल अगर प्लान कर रहे हो तो उसमें अड़चन आ जाना। तो मतलब कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को, जो आपकी हमारी जो फायर एलिमेंट है, या हमारे अंदर जो एक तेज है, या हमारे अंदर की जो इंटेंस एनर्जी है, उसे हमें काम रखना है। लियो की एनर्जी फायर है, करेक्ट। और दुर्गा देवी क्या है? दुर्गा देवी भी एक इंटेंस एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर नहीं होना है, किसी भी सिचुएशन में आपको ट्रिगर नहीं होना है। कर्म क्षेत्र का जो कार्ड डिमांड कर रहा है कि शांत रहो, एक जेनरोसिटी कंपैशनेट एनर्जी में रहो, और अपनी फायर एनर्जी को आप ना आप क्या कह सकते हैं, हमारे दिन को बेहतर बनाने के लिए यूज करो। कैसे हमारा दिन बेहतर हो सकता है उसके लिए यूज करो, ठीक है। और मतलब यस, दैट्स व्हाट एक दिन को हमारे जो भी, ये एक एनर्जी अगर हमारे अंदर बहुत अच्छे से है ना, तो दिमाग क्यों नहीं काम करेगा? दिमाग काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा। तो आज हम एक कार्ड, क्योंकि मेरी पर्सनल जो हमारे मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी रीडिंग्स भी मैंने आज दोनों टेक्स्ट यूज किए थे, गॉड्स एंड गॉडेस एंड एंजल्स एंड एंसेस्टर्स। तो एक कार्ड हम इसमें से ले लेते हैं गाइडेंस के तौर पे, ठीक है। ओके, वाटर गार्डियन का कार्ड आया है, कनेक्ट विथ योर इमोशंस। सो जहां पर एक कार्ड फायर एलिमेंट के बारे में बात कर रहा है, देखो वाटर एंड फायर दोनों हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी डुअलिटीज को बैलेंस करिएगा। एक टेम्परेंस की एनर्जी फील हो रही है आपको यहाँ पर, एक साइड फायर है और एक साइड वाटर है, एक साइड आपका बहुत ही पैशनेट या एक बहुत ही इंटेंस एनर्जी, और एक तरफ आपका इमोशंस है। तो ये जो है हमारी एंजल है, और एंजल कह रही है कि अपने इमोशन से कनेक्ट हुई है। तो हम अगर अपनी इमोशन से कनेक्टेड हैं, एक अच्छी एनर्जी में, अगर बैलेंस्ड एनर्जी में अगर इमोशन से कनेक्टेड हैं, तो इट्स अ ब्यूटीफुल एनर्जी, जहां पर हमको प्रैक्टिकलिटी चाहिए हम प्रैक्टिकलिटी में रहेंगे, जहां पर हमें इमोशनल होना है हम इमोशनल होंगे, राइट। तो अपने इमोशन से कनेक्ट रहिए करके बोल रहे हैं। तो दोनों कार्ड्स मिलके एक टेम्परेंस की एनर्जी हमको दे रही है, ठीक है। अगर हम बैलेंस्ड हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सुपर कूल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ लवली डे। और प्रावण्या को सपोर्ट करें आपके लाइक्स के साथ, शेयर के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इंस्टाग्राम अकाउंट एंड यूट्यूब दोनों में है। ओके, सो प्रावण्या डेफिनेटली नीड योर सपोर्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ लवली डे, बाय बाय। एंड इसके जो डिटेल्स हैं टीएम में है, डिटेल्स में देख लीजिएगा ज़रूर। मे बी यू विल गेट सम एडिशनल मैसेजेस फ्रॉम देयर। आपके पर्सनल रीडिंग के लिए आप प्रावण्य को कंसल्ट कर सकते हैं, नंबर एंड डिटेल्स आर ऑलरेडी गिवन देयर। दैट्स ऑल गाइज, हैव अ लवली डे, बाय बाय।